अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्ह ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कर बोलना तुम रसोई में क्या एक बार आओगी क्या? ये पता नहीं क्यों हुआ, हो मोड पे आ गया। ऐसा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर कर ले। कौन से नंबर से करने हैं? तीन सौ 73 से 373। ठीक है, पेज नंबर बुक में आएगा 254। व्रतादि रूप परिणति को दो बार हो गया ये। व्रतादि रूप परिणति को कब छोड़ना अच्छा है और कब नहीं और क्यों? बेला जी। व्रतादि रूप परिणति को छोड़कर आत्मा में लीन होना था। इनको छोड़ना नहीं पड़ता, जब आत्मा में लीन होता है तो अपने आप छूटेंगे। व्रतादि रूप परिणति को मिटाकर केवल उदासीन भाव रूप होना तो बहुत अच्छा है, पर ये निचली अवस्था में हो नहीं सकता। व्रतादि का अवलंबन लेना ही पड़ता है। इस प्रकार व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। ठीक है, बढ़िया। उभयाभासी जीव निश्चयाभासी के समान कैसा मानता है? सुनीता आंटी। उभयाभासी जीव निश्चयाभासी के समान अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगते हैं और भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है तथा कदाचित वचन द्वारा ऐसा ही निरूपण करता है। ठीक है, बढ़िया। उसका ऐसा मानना आभास यानी भ्रम अयथार्थ क्यों है? उसका ऐसा मानना आभास है क्योंकि अभी वर्तमान पर्याय में वो सिद्ध समान शुद्ध रागादि रहित केवल ज्ञान ऐसा जो अनुभव कर रहा है ऐसा वो है नहीं। ये निरूपण तो द्रव्य अपेक्षा किया था,
पर इसने वर्तमान संसारी पर्याय में रागादि सहित मति श्रुत ज्ञान पर्याय में ही अपने को निश्चय से मानकर संतुष्ट हो गया कि मैं ऐसा ही हूँ। निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा मानकर संतुष्ट हो गया। इसलिए इसके वास्तविक निश्चय का श्रद्धांत तो हुआ नहीं, और यह आभास है, और यह इसकी मान्यता संबंधी भूल। बढ़िया। उभयाभासी का ऐसा मानना भ्रम क्यों है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है? बोलो प्रीति। उभयाभासी का ऐसा मानना भ्रम है क्योंकि आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे निश्चय से आत्मा सिद्ध समान केवल ज्ञान सहित और व्यवहार से उसी आत्मा को वह मति ज्ञान सहित मानता है, तो आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है, क्योंकि जिस भाव का ही सहित पना हो और उसी भाव का उसी समय रहित पना हो, यह कैसे संभव है? इसीलिए आत्मा को अलग अलग नए से अलग अलग मानना भ्रम है। ठीक है, बढ़िया। क्या आत्मा के निश्चय से अलग, व्यवहार से अलग ऐसे दो स्वरूप होते हैं? यदि नहीं तो किस प्रकार है? तो किस प्रकार मानना चाहिए? बोलो प्रमिला जी, बोलिए। आत्मा जैसा है उसका वैसा एक ही स्वरूप होता है। भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा अलग अलग अपेक्षाओं से नयों द्वारा निरूपण किया गया है, पर उन अलग अलग अपेक्षाओं से स्वरूप दो नहीं हो गए, स्वरूप तो एक ही है। जिस प्रकार जीवत्व पने की अपेक्षा संसारी सिद्ध समान है, उसी प्रकार ज्ञानत्व की अपेक्षा संसारी और सिद्ध समान है, पर मति ज्ञान और केवल ज्ञान का उनमें अंतर है। हाँ, संसारी के मति ज्ञान कर्म के निमित्त से है, इसलिए स्वभाव अपेक्षा केवल ज्ञान शक्ति अपेक्षा कहा जाए तो दोष नहीं है, पर संसारी पर्याय में वर्तमान मति ज्ञान पर्याय में केवल ज्ञान मानना दोष है। तथा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म शरीरादि नो कर्म में भी निमित्त पुद्गल का है, इसलिए संसारी के भी स्वभाव अपेक्षा निश्चय से मति ज्ञान आदि और नर्क नारकादि पर्यायों का भिन्न पना है, परंतु कारणकारी अपेक्षा संबंध भी है। अभी संसारी के ज्ञान कर्म निमित्त से मति श्रुत रूप प्रकट है, और जीव की पहचान नो कर्म रूप निमित्त नर्क नारकादि पर्यायों से है, और सिद्ध के कारण कार्य संबंध है नहीं। इसलिए पर संसारी वर्तमान द्रव्य कर्म नो कर्म सहित होते हुए भी सिद्ध समान कर्म रहित माने तो भ्रम है। तथा भाव कर्म निश्चय से आत्मा का है, क्योंकि मोह राग द्वेष भाव कर्म आत्मा में ही उत्पन्न हो रहे हैं, पर इनके निमित्त पुद्गल का है, इसलिए निश्चय से आत्मा के नहीं, जीव का स्वभाव नहीं, इसलिए व्यवहार से पुद्गल का कहा। सो अपेक्षाएं बराबर समझना, सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक का न मानना, उन्हें कर्म ही का मानना, वो भी भ्रम है। ठीक है, बढ़िया। समझ में आ गया ना सबको? एक और ले लेते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला। नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो डैश है, परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है, ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना सो डैश है। बोलिए मनोरमा आंटी। चालू नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा मनोरमा आंटी। फिर बंद हो गया। हाँ हो गया, चालू हो गया। हाँ, पहले में आएगा वह तो मिथ्या बुद्धि है,
वो बाद में आएगा सच्चा श्रद्धान्य। हाँ ठीक है, सही है। बाकी के कल करें आगे फिर। बोलिए क्या कह रहे हैं प्रमिला जी। जो ये 377 नंबर क्वेश्चन था, तो इस कथन से अगर ये वाला भी क्वेश्चन अपन निकाले ना कि प्रयोजन की क्या सिद्धि होती है इससे, तो वो भी बहुत हाँ अच्छा निकल के आएगा ना। हाँ ठीक क्योंकि है, बढ़िया। निश्चयवादी की मान्यता का खंडन होता है ना इससे, और पुरुषार्थ जगता है। कैसे पुरुषार्थ जगेगा? हाँ तो यानी इस प्रकार मानने से हमारी प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होती है, हाँ, इसी ये क्वेश्चन में ऐड कर लें। हाँ इसी क्वेश्चन में 377 नंबर क्वेश्चन में ऐसा भी ऐड कर सकते हैं कि इस प्रकार किस प्रकार मानना चाहिए और उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होती है। चलिए ये फिर बाकी के कल परसों में कर लेंगे, और आगे के या एक और कर लेते हैं, फिर वो व्यवहाराभास वाला चालू हो जाएगा। 379 वाला, मिथ्या दृष्टि डैश वस्तु को मानता है परंतु डैश को पहचान कर नहीं मान सकता। बिरला जी, अनीता आंटी बोलिए। अनीता आंटी ने जवाब दिया। मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता। हाँ, अनेकांत रूप वस्तु को तो मानता है लेकिन यथार्थ भाव को नहीं पहचानता। ठीक है, अब 380 से आगे कल कर लेंगे फिर। अभी अपना नए चक्र के से जो अपन पढ़ रहे थे वो तो विषय पूरा हुआ था, और अब ये जो बिल्कुल अपना उभयवासी का प्रकरण है ये इसमें दिया है विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 में। एक बार इस लेसन को और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो अपन दोबारा एक बार रीडिंग और कर लेंगे पूरे प्रकरण की, नहीं तो फिर आगे सम्यक सन्मुख चालू करेंगे। विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 है, उसमें 8 नंबर का पाठ है, मैं शेयर कर रही हूँ। शुरू में तो टोडरमल जी का परिचय दिया है पाठ में पहले, वो अपना पढ़ा हुआ है, उसको अपन आगे बढ़ते हैं और पाठ जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से देखते हैं। पिताजी, इसमें रूपक बनाया है, यानी टोडरमल जी को स्वयं को यहाँ खड़ा किया है, और उनके जो पुत्र थे गुमानी राम, वो भी बहुत अच्छे विद्वान थे। तो ये आपस में चर्चा कर रहे हैं पिता पुत्र, तो पिता पुत्र ना लिख के गुमानी राम और टोडरमल जी, ये यहाँ पर इस तरह का एक रूपक बनाया है। पिताजी, कल आपने कहा था कि रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग यानी मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग तो दो है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो कहाँ से शुरू किया है, क्या बोल रहा है? अभी कल प्रवचन में प्रवचन करते थे पिताजी, तो आपने कहा था रत्नत्रय ही दुख से मुक्ति का मार्ग है, तो ये मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग तो दो है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो कौन से मार्ग की बात आप कर रहे थे पंडित टोडरमल जी? नहीं बेटा, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का कथन वर्णन दो प्रकार से है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। ये बात अपन ने पढ़ी थी। ये जो 8वां पाठमाला है ना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कई बार। अब अपने को तो पता नहीं, जिसकी जितनी जैसी स्थिति हो गई है, लेकिन बचपन से रट जाए ना एक बार, तो फिर आगे कोई कुछ भी स्वाध्याय करने में, कुछ भी अर्थ समझने में, भले एक बार बिना भाव समझे रट जाए। अभी ये लाइनें बचपन से याद है हमें, क्योंकि बचपन में पढ़ी थी और वो रटी भी है।
तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ आगे जो भी पढ़ते हैं वो समझ में आ जाती है। अब भले ही भाव विशेष ख्याल में आ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन यही शब्द मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से है। तो दो प्रकार से कथन कैसा है? जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। क्या लक्षण है? कि सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं। तो यहाँ कहा था सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा, वो निश्चय। तो जो सच्चा निरूपण है वो निश्चय, और उपचरित निरूपण को व्यवहार। तो यहाँ कह रहे हैं उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, ये उपचरित निरूपण हुआ, ये व्यवहार है। देखो ये कहने की और ये लिखने की पद्धति, अपना जो ये 35वीं गाथा है ना द्रव्य संग्रह में, द्रव्य संग्रह में 35वीं गाथा में एकदम लास्ट, सबसे लास्ट वाली जो पैराग्राफ है, सबसे लास्ट मतलब ये पूरा हो गया ना भावना, ये सब चारित्र का वर्णन और ये धर्म का सब। उसके बाद में वो कि ये जो वर्णन किया है इसमें जो वाक्य शुद्धोपयोग को बताने वाले हैं वो तो निश्चय के समझना, निश्चय से संवर का कारण समझना, उसमें वाक्य शब्द दिया है, निश्चय से वो संवर के कारण है। और जो वाक्य व्यवहार का वर्णन करने वाले हैं, नहीं, जो शुभोपयोग का, निश्चय का साधक शुभोपयोग का, ऐसा कुछ वाक्य है उसमें, मुझे वाक्य पूरा याद नहीं आ रहा अभी। वो मतलब व्यवहार का वाक्य समझना, व्यवहार संवर के निरूपण के वाक्य हैं और वो निश्चय संवर के निरूपण के वाक्य हैं। तो मतलब संवर दो प्रकार का है क्या? संवर दो प्रकार का नहीं है, पर जो संवर का निरूपण इस तरह से, वो जो संवर नहीं है लेकिन संवर का सहचारी है, उसका निमित्त है, ऐसे ही शब्द साधक, संवर का साधक, ऐसे शब्द दिए हैं उसमें। तो वो उसका सहचारी है, उसको व्यवहार से संवर कहा है। वो हाँ, वो पापाश्रव की निर्जरा का कारण है। जो व्यवहार संवर है, व्यवहार संवर को बताने वाले वाक्य, वो पापाश्रव के संवर के कारण जानना, और निश्चय संवर को बताने वाले कार्य हैं वो पुण्य और पाप दोनों आश्रव के यानी दोनों प्रकार के संवर के, पुण्याश्रव पापाश्रव दोनों के संवर के कारण जानना। मतलब वास्तविक संवर क्या है? वास्तविक संवर तो वही है जो शुद्धोपयोग रूप है, और संवर और मोक्ष मार्ग एक ही बात है। यहाँ जो प्रकरण कहा और वहां जो प्रकरण कहा अलग नहीं है। संवर यानी मोक्ष मार्ग यानी संवर। तो जो शुद्धोपयोग रूप है, वितराग रूप है, वो तो निश्चय से मोक्ष मार्ग है, निश्चय से संवर है। और जो निश्चय से संवर तो नहीं है, निश्चय से मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन उसके साथ में होता है, उसका निमित्त होता है, वो वास्तव में उससे संवर नहीं हो रहा है, संवर का कारण भी नहीं है, उससे पुण्य का तो आश्रय ही हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो निमित्त और सहचारी है, इसलिए उस आश्रव को भी, पुण्य आश्रव को भी उपचार से संवर कह दिया है, संवर कहा है। बिल्कुल यहाँ भी वही मोक्ष मार्ग शब्द दिया है, वही वैसा का वैसा है। तो जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं और उपचरित निरूपण को व्यवहार। समय सार में कहा है, व्यवहार अभूतार्थ असत्यार्थ है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। निश्चय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु का सच्चा निरूपण करता है। बिल्कुल ये जो प्रकरण अपना बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उभयाभासी वाला प्रकरण, वही प्रकरण ऐसे कैसे यहाँ पर दिया है ये इतना। गुमानी राम, मैं तो ऐसा जानता हूं कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय है और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार है। आप मिलाएंगे तो बिल्कुल वैसे के वैसे प्रकरण आगे चालू हो रहा है, बस वो गाथा की लाइन नहीं दी है और उस तरह से बच्चों के हिसाब से लिखा है उसको। देखिए जवाब, यह ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव वो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप जो प्रवृत्ति है वो व्यवहार।
तो ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है। यानी उनमें एक कनेक्शन होना चाहिए। किसी भी निश्चय और व्यवहार किसी के लिए कह रहे हैं तो किसी एक से रिलेटेड वो निश्चय और व्यवहार होंगे, किसी एक अलग को निश्चय और अलग को व्यवहार ऐसा नहीं कह सकते हैं। किंतु एक ही द्रव्य के भाव को, ये एक ही द्रव्य, ये एक होना चाहिए, कुछ चीज एक होनी चाहिए। दो बिल्कुल ही अलग अलग सेपरेट चीजें हैं और उसमें से एक को निश्चय कह दो, एक को व्यवहार कह दो, ऐसा नहीं। तो किसी द्रव्य भाव मतलब किसी एक द्रव्य का या भाव का नाम निश्चय और किसी दूसरे ही द्रव्य या भाव का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं है। किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप में ही वर्णन करना निश्चय है और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप कहा तो वो निश्चय हुआ, क्योंकि सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं, इसलिए वो निश्चय हुआ। और उपचार से किसी अन्य द्रव्य के भाव को किसी अन्य द्रव्य के भाव में कहा तो वो, क्योंकि वो उसका है ही नहीं, लेकिन उपचार से कहा है तो उपचरित निरूपण सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार है। गुमानी राम, समय सार में तो शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। समय सार में भी तो ऐसा कहा है, शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। देखिए, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हें निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, अतः इन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये जो समय सार में जो कहा है, ये वास्तव में शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय, निश्चय मतलब वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और व्रतशील संयम व्यवहार मतलब वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। एक मोक्ष मार्ग चीज उनमें कॉमन है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो वास्तव में शुद्धात्मा का अनुभव ही है, शुद्धोपयोग रूप ही है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है। व्रतशील संयम व्रतप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार से इन्हें मोक्ष मार्ग कहा है, कहते हैं। अतः निश्चय न से जो निरूपण किया हो उसे सच्चा यानी सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार न से जो निरूपण किया हो उसको असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ये उन्होंने उपदेश दिया तो क्या सीखा बेटा उनका? ये तो बेटे का, बेटा बहुत विद्वान था, ये तो यहाँ देना है तो उसको ऐसे प्रश्न दिए हैं उसके नाम से। वो भी बहुत विद्वान थे गुमानी राम जी भी। श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप, वो कह रहे हैं निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना। निश्चय को सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना और व्यवहार का असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। तो कह रहा है अच्छा, श्रद्धान तो निश्चय का रखें और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना है, तो प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखें। नहीं बेटा, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। जब देखो ऊपर उन्होंने कहा निश्चय का तो श्रद्धान करना, व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना। व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने का अर्थ क्या है कि व्यवहार का श्रद्धान नहीं करना, ये व्यवहार का श्रद्धान करना है। ऊपर तो कहा था निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, तो वो सही तो सीखा, निश्चय का श्रद्धान रखें और प्रवृत्ति फिर व्यवहार रूप रखें। तो वो कह रहे नहीं, श्रद्धान तो दोनों का करना है, अकेले निश्चय का नहीं, अकेले व्यवहार का नहीं, दोनों का श्रद्धान रखना है। लेकिन कैसा श्रद्धान है? निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार रूप। मतलब कि निश्चय है वो सत्यार्थ है, वो यथार्थ है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ये निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान हुआ। और व्यवहार है वो असत्यार्थ है, मतलब वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, उपचार से ऐसा कहा है, ऐसा यानी व्यवहार जो कह रहा है वो सत्य नहीं है, हमको उसको सत्य नहीं मानना है, ऐसा मानना उसका श्रद्धान करना है। व्यवहार जो कह रहा है
वो श्रद्धान हमको नहीं करना है, ऐसा श्रद्धान हमको करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो ये निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। प्रवृत्ति व्यवहार रूप कहा तो बोल रहे प्रवृत्ति में तो नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, नय तो ज्ञान में लागू होंगे, कथन में लागू होंगे, प्रवृत्ति नय रूप नहीं होती है। प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन नहीं है, वो तो प्रवृत्ति तो किसी द्रव्य की परिणति हो रही है, चाहे जीव की हो चाहे पुद्गल की हो, वो तो द्रव्य की परिणति है। लेकिन जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसको उसी को कहने वाला वो निश्चय नय है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला वो व्यवहार है। जिस द्रव्य की जो परिणति हो रही है उसको उसी का कहा तो उसको कहेंगे निश्चय, और जिस द्रव्य की जो परिणति हो रही है उसको अन्य द्रव्य की कहा तो अन्य द्रव्य की भी ऐसे ही नहीं हवा में, वो कोई निमित्त या सहचारी कुछ देखकर, तो वो अन्य द्रव्य की कहा उसको कहना वो व्यवहार है, तो उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नय है। अतः यह श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। ये जो प्रश्न यहाँ दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, यहाँ तो सीधा सीधा जवाब दिया है, वहां क्या दिया कि श्रद्धान तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप, तो वो कहेंगे इससे तो फिर एक ही का श्रद्धान हो जाएगा, दोनों का श्रद्धान कहाँ होगा, एकांत हो जाएगा। ये शब्द दिए थे, एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात हो जाएगा कि आप तो अकेले निश्चय का श्रद्धान रख रहे हो, व्यवहार का श्रद्धान ही नहीं रख रहे हो, क्योंकि श्रद्धान तो निश्चय का रखना है और व्यवहार का श्रद्धान नहीं करना है, तो ऐसा तो एकांत हो जाएगा। इसलिए दोनों का श्रद्धान करना है। दोनों का श्रद्धान मतलब दोनों का जैसा स्वरूप है वैसा मानना है कि निश्चय यथार्थ है, सत्यार्थ है, ऐसा मानना, और व्यवहार अयथार्थ है, असत्यार्थ है, वैसा ऐसा हमको मानना नहीं है, ऐसा मानना है। ये व्यवहार का सिद्धांत। आपने ऐसा क्यों कहा? आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना? आपने ही तो कहा था ऊपर कि जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा है कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, ये यहाँ कहा। सुनो, आपने क्यों कहा कि व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना? ये बात क्यों कही? तो कह रहे हैं व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, और इस प्रकार के श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है। अतः व्यवहार ने त्याग करने योग्य है। व्यवहार ने क्यों त्याग करने योग्य है? क्योंकि सब बनिया बुद्धि वाले होते हैं ना, अपना लाभ जिसमें हो वो काम करना है। व्यवहार ने का श्रद्धान करने से हमें लाभ की बजाय हानि होती है। व्यवहार ने जो कह रहा है वो मानने से क्या होता है? मिथ्यात हो जाता है। व्यवहार ने के श्रद्धान से मिथ्यात होता है। वो किसी को किसी में मिला के कह रहा है, यथार्थ जो वस्तु है वैसी की वैसी तो कह नहीं रहा, और वैसा ही मान लेंगे तो मिथ्यात होता है। इसलिए व्यवहार ने त्याग करने योग्य। व्यवहार ने त्याग करने योग्य का मतलब अभी शॉर्ट में कहेंगे व्यवहार ने त्यागने योग्य है। व्यवहार है, न भी हटा देंगे तो वो शॉर्ट के चक्कर में क्या हो गया, व्यवहार है, और व्यवहार किसको मान रखा है? व्रतशील संयम, व्रत तप पूजा पाठ। तो व्रत तप पूजा पाठ को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा था, और व्यवहार है का मतलब है इनको मोक्ष मार्ग मानना है, ये उसका अर्थ था। लेकिन व्रतशील संयम को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा तो उसको व्यवहार ही समझ लिया, और व्यवहार है इसलिए व्रतशील संयम है, ऐसा शॉर्टकट में शॉर्टकट अर्थ समझ गया, और ये गड़बड़ हो रही है और वो मिथ्या तो बना हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? प्रश्न क्या था कि आपने ये कहा था निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना। तो व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना मतलब कि व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को, तीन चीजें याद हुई कि नहीं आप लोगों को? स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है।
और इस प्रकार के श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है, अतः व्यवहार ने त्याग करने योग्य है। इसलिए व्यवहार ने त्याग करने योग्य है। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, ऐसे श्रद्धांत से सम्यक्त होता है, अतः उसका श्रद्धान करना। इसलिए निश्चय को उपादेय कहते हैं, उसका श्रद्धान करने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रयोजन है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि, क्या प्रयोजन है? सम्यक्त का, सुखी होने का, मुक्ति की प्राप्ति का। तो वो जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि निश्चय ने जो बता रहा है उससे होती है। मोक्ष मार्ग दो है, मोक्ष मार्ग दो तो है नहीं, लेकिन अपन समझो, कल्पना करें ये दो मोक्ष मार्ग हैं, तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि कौन से मोक्ष मार्ग से होगी? निश्चय वाले से कि व्यवहार वाले से? अगर होते मोक्ष मार्ग दो तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि, यद्यपि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, वो तो उनका निरूपण दो प्रकार से, लेकिन अगर होते तो भी हमारा जो प्रयोजन है मोक्ष जाने का, वो मोक्ष तक तो निश्चय वाला ही ले जाएगा ना। उसका रास्ता, वो जो रोड बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? मोक्ष मार्ग की। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही बनी हुई है, वो व्रत तप नियम संयम से नहीं बनी हुई है। इसलिए हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो इस निश्चय से ही होती है। व्यवहार से हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो होती ही नहीं है, उल्टा नुकसान और होता है, मिथ्यात हो जाता है। तो निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, ऐसे श्रद्धान से सम्यक तो होता है, अतः उसका श्रद्धान करना। इसलिए निश्चय ने का श्रद्धान करना। वो कह रहा आपने तो कहा था निश्चय का श्रद्धान करना, व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना। तो हमने इसलिए कहा था कि व्यवहार तो मिलावटी कथन कर रहा था और वैसा ही मान लेते हैं तो उससे मिथ्यात हो जाता है, और निश्चय यथार्थ कथन कर रहा है और वैसा मान लेने से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। तो फिर जैन शास्त्रों में दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों कहा है? फिर दोनों नयों को ग्रहण करने के लिए कहा है, दोनों नयों को ग्रहण करो। और फिर वो समय सार की गाथा है कि एक को भी छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, एक को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों कहा है? जहां निश्चय नय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा मानना, जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। दोनों नयों को ग्रहण करना जिनवाणी में कहा है ना, तो क्यों कहा है, उसका अर्थ क्या है? जिनवाणी में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है तो क्यों कहा है का मतलब उसका भाव क्या है? तो कह रहे हैं कि दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, वो ऐसे कहा है कि जहां निश्चय नय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसे मानना, और जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। कभी कभी अपन बच्चों के साथ नहीं करते हैं, दो बच्चे हो, एक थोड़ा बड़ा हो एक थोड़ा छोटा हो, तो कहते तो है मुंह से कुछ भी, और फिर बड़े वाले को आंख से कि कुछ, जैसे वो ऐसे करके पिट्टी कर दी इसकी, उसके पीछे ताली बजा देते हैं और इसकी पिट्टी कर दी, तो वो कह रहे हैं लेकिन वास्तव में मानना नहीं, उसको समझा देते हैं बड़े वाले को आंख के इशारे से कि हम कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा मानना नहीं, ऐसा श्रद्धान नहीं करना। अपन उसके सामने कह दो हाँ अब इनकी पिटाई करेंगे, वो मान लो झगड़ा हो रहा हो तो वो कहे, ये पता नहीं प्रीति के बच्चे तो नहीं झगड़ते होंगे, दुनिया में तो झगड़े होते हैं तो वो कहे प्रशस्ति, वो प्रशम कि दीदी दीदी की पिटाई करो, तो हाँ कि अभी दीदी की पिटाई करेंगे, और कह दिया तो फिर उसको आंख से समझा देंगे कि भी कह रहे हैं मानना मत कि हम तेरी पिटाई करेंगे। ऐसा ही यहाँ कह रहे हैं व्यवहार से, लेकिन मानना नहीं। जिनवाणी में जो दोनों नयों का श्रद्धान करना कहा है, दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, तो जो निश्चय नय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसे मानना, और जहां व्यवहार की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है ऐसा मानना ही दोनों नयों का ग्रहण है। दोनों नयों के ग्रहण का अर्थ क्या?
ग्रहण कहो या दोनों नयों का श्रद्धान कहो, ऐसा दोनों का अर्थ यही है। या फिर ऐसे कहो कि निश्चय का श्रद्धान करना, व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, तो उसका भी अर्थ यही है कि निश्चय का कथन तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा मानना, ये निश्चय का श्रद्धान करना है, और व्यवहार जो कह रहा है वो ऐसा है नहीं, ऐसा मानना। यही चाहे उनका ग्रहण करना कहो, चाहे उनका एक का श्रद्धान करना, एक का श्रद्धान छोड़ना, जो भी कुछ है वो ये है। फिर प्रश्न, ये अपना पूरा जो ये समझ लो कितने पेज का है ना, योगावासी का प्रकरण, 8-9 पेज लगभग है, 9-10 पेज। उसको ये पूरे आप कुछ भी नहीं छूटा है इसमें, पूरे इस प्रकरण को इसमें इतने से पाठ में ले लिया है। तो आप इस पाठ को बिला भी रट लो, इस पाठ को, यानी ऐसे मजा आएगा। ये जो शब्द है ना इनके, इन वाक्यों को 2-4 बार पढ़ो। अब इतनी बार तो मैंने बोल बोल के सुना दिए, कुछ तो रटी गए होंगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा, जो भी कुछ कमी रही होगी ना अपने आप समझ में आने लग जाएगी। फिर प्रश्न कर रहे हैं, यदि व्यवहार को हे कहोगे, भाई व्यवहार हे है, तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। अभी भी गाड़ी वहीं अटकी हुई है, कितना समझा दिया फिर भी कि ये पहले कह दिया कि कुछ किसी प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है, किसी द्रव्य का नाम निश्चय, किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार, ऐसा है नहीं। फिर भी कह रहे हैं यदि व्यवहार को हे कहोगे तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। मोक्ष मार्ग व्यवहार क्या कहा था, ये व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार से इनको मोक्ष मार्ग कहा है। और व्यवहार हे है का मतलब है कि इनको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है, इसका नाम हे है। वास्तव में हे उपादेय कहाँ होता है, जो भी ग्रहण त्याग हो रहा है, जो भी हे उपादेय हो रहा है, वो कहाँ होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण करता ही नहीं है, तो जो भी ग्रहण त्याग होता है, जो भी हे उपादेय होता है, ये सब मान्यता में ही होता है। बाहर में कोई द्रव्य और भी किसी भी प्रकरण में जहां भी हे उपादेय की बात आती है, सात तत्व का श्रद्धान, इसका मतलब क्या है कि सात तत्व में हे क्या है, उपादेय क्या है, गे क्या है, ये जानना। तो उसमें हम आश्रव को छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, आश्रव कोई चीज है पकड़ के रखा है उसको छोड़ रहे हैं हम। संवर्ण निर्जा उपादेय है, तो संवर्ण निर्जा कहाँ मिलते हैं बाजार में, के लिए आए उपादेय हैं। तो ये तो सब मान्यता में ही, कि वो जो दुख के कारण है, दुख के कारणों को दुख का कारण मानना, छोड़ने योग्य जानना, जो सुख के कारण है उनको पहचानना, उनको ये हमें प्राप्त करने योग्य ऐसा मानना, यही उनका हे उपादेयपना है। बोली बिला भाभी। पर एक बात तो सही है, जैसे व्यवहार करते हैं तो व्रतशील जैसे भी जो भी हम करते हैं, तो उसमें वो जो पहले श्रद्धा होती थी, अब लगता है ठीक है, अब नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो मतलब देखा जाए तो ये थोड़ा स्वच्छंदी हुआ ही ना। और ऐसा होता ही है, स्मारक वाले लोग कम करते हैं, ये भी आप जानते हैं कि शायद इधर वाले अपने राजस्थान वाले साइड ये ज्यादा, चाहे वो कैसा भी व्रत करते हो, व्रत नाम तो करते ही है ना, पर उधर के वो कम करते हैं इस चीज का। देखो वो जो छोड़ रहे हैं वो ये इसीलिए कि यथार्थ वस्तु स्वरूप नहीं समझते ना, तो वो या तो निश्चय, इसीलिए तो ये आभास का प्रकरण है, और ये पढ़ के भी रह रहा है ये तो उन्होंने लिखा ही है, शास्त्र पढ़ने वालों की भी पूरी, जो ये पढ़ रहे हैं ये पढ़ के भी या तो व्यवहार की तरफ, तराजू के पलड़ा बैलेंस में नहीं है वो, या तो निश्चय की तरफ झुकता है या व्यवहार की तरफ झुकता है। और वो भी एक्चुअल में जिनको हम समझ रहे हैं निश्चय की तरफ झुक रहा है, वो निश्चय नहीं, वो स्वाध्याय भी व्यवहार रूप है। वो स्वाध्याय की अधिकता यदि हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो भी व्यवहार ही है, वो व्यवहाराभास ही है। कुछ उपवास करके धर्म मान रहे हैं, कुछ स्वाध्याय करके धर्म मान रहे हैं, लेकिन ना उपवास का नाम धर्म है, न स्वाध्याय का नाम धर्म है। दोनों को व्यवहार से धर्म कहा था कि जब वो निश्चय की प्राप्ति में सहकारी होते हैं, निमित्त होते हैं, तो इन दोनों को व्यवहार से धर्म कहा था। लेकिन जैसे 12 तपों में अपन समझते हैं ना कि जो अंतरंग तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयावर, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, अंतरंग तपों का जो बाहरी स्वरूप है वो भी बहिरंगी है। बाहर से किताब खोल के स्वाध्याय कर रहे हैं, बाहर से ध्यान में बैठे हैं, बाहर से प्रायश्चित कर रहे हैं,
वो भी बहिरंगी है। अंतरंग तपों का जो बाहरी स्वरूप है वो बहिरंगी है वास्तव में। तो ऐसे ही अगर कोई छोड़ रहे हैं वो यथार्थ वस्तु स्वरूप नहीं जान रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। लेकिन छोड़ने के लिए क्या कहा था कि हमको जो आसक्ति है किसी चीज की, और आसक्ति भी हम उतना करके संतुष्ट हो रहे हैं कि हमने धर्म कर लिया। हम द्रव्य चढ़ाने में धर्म मानकर और हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने द्रव्य से पूजा की है तो अपने को धर्म हुआ, और अगर हम द्रव्य से पूजा नहीं करेंगे तो हमारा सब कुछ रह गया है। वो जो मान्यता है उसको छुड़ाने के लिए वो कहते हैं कि ये नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा सुन के स्वच्छंद होता है तो वास्तव में उसकी गलती है कि वो ये भी ना करे वो भी ना करे। हाँ, लेकिन अगर वो टाइम लिमिटेड है उसके दिनचर्या में, उसकी लाइफ में, तो वो इसमें शॉर्ट करके, पूजन आदि में शॉर्ट करके यदि वो स्वाध्याय में उपयोग लगाता है तो दोनों है तो शुभ रूप, लेकिन वो बेटर है, वो ज्यादा निकट है। और स्वाध्याय छोड़ के भी यदि वो चिंतन में टाइम लगा रहा है तो वो और बेटर है। ये तो उसकी अपेक्षा से है। लेकिन पर होता ऐसे ही एक्चुअल में। वो असली गलती क्या है, व्यवहार है ये शॉर्ट वाक्य था। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई है शॉर्ट के चक्कर में, जो अभी मैंने कहा ना, व्यवहार है मतलब तो शुभ भाव को व्यवहार से मोक्ष मार्ग मानना है, ये है पूरा वाक्य। और वो व्यवहार है इतना सा बीच बीच के शब्द निकाल दिए, तो इसको व्यवहार मानते हैं शुभ क्रियाओं को, तो शुभ क्रियाएं है ऐसा समझते हैं। लेकिन वो क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, उसको धर्म मानने का नाम व्यवहार है, और हे भी उसको मानने को ही करना है, ऐसा नहीं समझ पाता है। देखिए, तो व्यवहार को हे कहोगे तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। अब ये इसीलिए ये सारी गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि नयों का स्वरूप नहीं समझते, नयों की कथन पद्धति नहीं समझते। खाली इतना समझ लिया कि इसको करने से धर्म होता है, और करे क्या बेचारे जो लोग स्वाध्याय नहीं करते वो तो सामने से जो उपदेश देते हैं उपदेश देने वालों के आश्रित हो जाते हैं, और उनको उपदेश भी ऐसा ही मिलता है, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो। नए शब्द तो हमने सुना ही क्लास में। अगर हम भी अगर क्लास में नहीं पढ़ते तो नए शब्द भी नहीं जानते थे पहले के लोग। ये शब्द नए क्या होता है ये भी नहीं जानते थे। वही तो है ना, मतलब अब वो गलती उनकी भी नहीं है, किसी एकदम जो धर्म से अनजान है, धर्म से अनजान जीव को धर्म में लगाने का सबसे सरल और सबसे प्राथमिक उपाय यही है, मंदिर आओ, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, और उसी में धर्म दिखता है तो वो जीव करने लग जाता है, और वो करके ये समझता है कि हमारा धर्म हो रहा है। अब उसके आगे ये तो अभी धर्म के लिए ऐसा है कि साफ सफाई चालू हुई है, मतलब ऐसे ये तो कोई धर्म तो है ही नहीं, ये तो अभी शुरू का काम है बिल्कुल। और वो करके संतुष्ट हो रहा है। इससे आगे भी स्वाध्याय, स्वाध्याय भी वास्तव में धर्म नहीं है, लेकिन स्वाध्याय करके असली धर्म क्या है वो समझ में आता है, इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। तो फिर कोई 2-4 घंटे तक पूजा ही पूजा करता रहता है, 4-5 पूजा कर रहा है, तो फिर उनको कहते हैं भी थोड़ा इसमें कम करके, इसमें धर्म थोड़ी ना ज्यादा, थोड़ी स्वाध्याय स्वाध्याय करोगे तो समझ में आएगा। और फिर स्वाध्याय भी अकेले वहां मंदिर के नियम लेके कोई सी भी किताब मिल गई, मैं देखती हूँ कुछ लोग पता नहीं उनको क्या समझ में आता होगा, आता ही होगा, लेकिन बड़े बड़े महान ग्रंथ खोल के बैठे होते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कैसे क्या समझ में आता होगा मालूम नहीं। वो क्योंकि स्वाध्याय के भी नियम ले लिए, जैसे पूजा का नियम ले लिया वैसे स्वाध्याय का नियम ले लिया, इसलिए खुद समझ सके, इतना भाव निकाल सके मुश्किल है आज के जमाने में। गुरु का सहयोग, गुरु का निमित्त, पहले के पढ़े हुए हों, सुने हुए हों, फिर निकाल लें, वो एक अलग बात है। तो वो मर्म निकालने वाला, और ये गुरु है ना टोडरमल जी, ये इसको भी ध्यान समझ के पढ़े। अभी गुरुदेव को कौन था बताने वाला, खुद ने ही पढ़ के खुद ने ही तो निकाला, और इतना निकाल के इस लेवल तक निकाला कि जहां मैं खड़ा हूं वो तो सब गलत है, और यानी जान की परवाह ना करते हुए और छोड़ के आए।
ये सत्य बात समझ में आई तो अपने आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये गुरु है ही ना, ये शास्त्र गुरु है, इसमें उपदेश मिल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है। पर फिर भी जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए नयों का ज्ञान और जिनवाणी की कथन पद्धति का ज्ञान वो समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो कोर्स भी बनाया ना अपने पाठमालाओं का, उसमें सारे चैप्टर इसलिए रखे हैं कि कम से कम और कुछ ना पढ़े तो ये पढ़े तो इतना ज्ञान तो हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है। बोलिए भारती। गुरुदेव को किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन गुरुदेव श्वेतांबर धर्म में होते हुए भी उनको बहुत ज्ञान था उनको, क्योंकि उन आज नहीं तो अगर ऐसे कोई अज्ञान व्यक्ति पढ़ता तो नहीं समझ पाता। हाँ वो तो यानी पूर्व भाव के संस्कार से ही पहले से ही वो मतलब इस तरह के तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी थे, और तब भी इसमें से निकाल सके मर्म। अदरवाइज हर व्यक्ति थोड़ी ना इसीलिए वो निकाल पाए क्योंकि उन्होंने गलत देखा था और फिर उन्होंने सही पढ़ा, इसीलिए वो निकाल पाए। वो बात भी है। वो तो लाखों करोड़ों में एक ही व्यक्ति होता है ना, मतलब इस तरह का, वरना तो सब जनरली अपन लोग क्या करते हैं, स्वाध्याय करना है आंख से पढ़ जाते हैं, उसमें भाव क्या है ये समझने की कोशिश ही नहीं करते। स्वाध्याय करना है मतलब आंख से पढ़ लेना है, 2 पेज 4 पेज, या तो पेज के आधार पे या घड़ी के आधार पे आधा घंटा पढ़ना है तो पढ़ते जाते हैं। उसमें लिखा क्या है, उसमें कह क्या रहे हैं, चाहे पूजा करो तो भी यही हाल है, चाहे स्वाध्याय करो तो भी यही हाल है, उल्टा छपा हो गलत छपा हो अर्थ का अनर्थ हो रहा हो तो भी पढ़ जाते हैं पकड़ में ही नहीं आती है कि क्या लिखा है क्या छपा है, चल रहा है राग में पूजा चल रही है तो राग में बह रहे हैं, नहीं तो बस। इसलिए ये समझना वो पहले बहुत जरूरी है, वरना वो जो उस तरह से जो पूजा पढ़ रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं वो तो बहुत ही मतलब हल्की क्वालिटी का शुभ भाव है। अब भले ही उसमें थोड़ा बहुत उपयोग लगा के मतलब लगा रहे हैं तो अशुभ तो क्या कहें उसको, लेकिन उसमें भी कषाय वषाय चल रही हो अंदर तो अशुभ भी हो सकता है, लेकिन शुभ भाव यदि है तो एकदम लोअर हल्की क्वालिटी का है। देखिए इसको पूरा कर लेते हैं अपन। कुछ वृक्षशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए, तथा यदि व्रतादि को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे तो फिर और भी बुरा होगा। अतः व्रतादि को छोड़ना भी ठीक नहीं और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं। बिल्कुल वो जो उदाहरण अपन ने पढ़ा है ना, नाव में बैठे तो नाव अपनी मंजिल नहीं है, लेकिन उसको छोड़ देंगे तो जब तक पार नहीं पहुंचे हो तब तक छोड़ दोगे तो डूबोगे। तो वो क्या, इनको मोक्ष मार्ग मानना, यदि व्रतादि को छोड़ोगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे, यदि बीच में ही नाव को छोड़ दोगे तो क्या डूबना है। तो उसको नाव को अपनी मंजिल भी नहीं मानना, लेकिन जब तक अपन किनारे पे नहीं पहुंचते हैं तब तक वो साधन है, तब तक उसे छोड़ना ठीक नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया। जब ऐसा था कि किसी व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं था और व्यवहार उपादेय भी नहीं है, व्यवहार असत्यार्थ है, हे है, फिर कथन ही क्यों किया ऐसे झूठे का, असत्यार्थ का, हे का, और जब है ही नहीं मोक्ष मार्ग फिर बात ही लाए क्यों, आप उसका नाम ही क्यों लिया जब मतलब ही नहीं था उससे। जैसे से होता है ना बच्चों के सामने, फिर इस चीज का नाम ही क्यों लिया जब आपको दिलानी नहीं थी। तो आपको जब हमको व्यवहार दिलाना ही नहीं था, इसको हे ही कराना था, तो आपने हमारे पास सामने रखा ही क्यों, इसको ऑप्शन ही क्यों दिया इसका। देखिए जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। व्यवहार को जिनवाणी में स्थान मिलने के क्या कारण है कि ये निश्चय का प्रतिपादक है, निश्चय का प्रतिपादक है, निश्चय को बताने वाला है, निश्चय को बताया नहीं जा सकता है व्यवहार के बिना। और अज्ञानी को म्लेच्छ भाषा में ही समझ में आता है, अज्ञानी व्यवहारी जनों को वो व्यवहार की भाषा में ही समझ में आता है। अतः जिनवाणी में व्यवहार का कथन आया है। जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए
भले ही म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर म्लेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं। व्यवहार के माध्यम से निरूपण किया है, लेकिन हम उस व्यवहारी ही हो जाएं, हम उसी को मोक्ष मार्ग मान लें, वो तो ठीक नहीं। उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादक होने से भले ही उसका कथन हो, पर वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, ये सूक्ति दी थी समय सार की। वह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब फिर प्रश्न, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? आप कह रहे हो व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता, यानी व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। अपन ने नए चक्र में पढ़ा था, निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक। निश्चय प्रतिपाद्य है, यानी प्रतिपादन करने योग्य है, और व्यवहार ने प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला है। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? जैसे अब ये जो उदाहरण दिया है ना, ये उदाहरण दादा ने दिया है, मतलब इसमें नहीं है अपने मोक्षम प्रकाशक में उदाहरण। जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या, चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता। रियलिटी में गंगा को देखें तो वो कितनी लंबाई को तो टोटली अपन आंख से एक बार में देख ही नहीं सकते, लेकिन उतनी चौड़ी भी है, उसको भी आंख से देखना, नापा नहीं जा सकता। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। परंतु जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है। उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है, उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता। नक्शे में समझा रहा हूँ ये गंगा नदी है, देखो ये गंगा नदी है, तो कोई कहे सर बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी गंगा से पिला दो, गंगा नदी है ना। तो वो नक्शे की गंगा मात्र समझने के लिए है, वो रियल नहीं है। जैसे व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहा, तो कोई कहे कि ठीक है ये मोक्ष मार्ग है, तो हमारा जैसे वो पानी पीने को कह रहा है प्यास बुझाने को, वैसे व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहा, तो कोई पहुंच जाएंगे क्या मोक्ष में? हमारी जो प्यास है, सुख की प्यास है, सुख की खोज है, क्या वो पूरी हो जाएगी कि नहीं? वो उसमें पानी नहीं है वहां नक्शे में। ऐसे ही ये व्रतशील संयम में सुख नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, समझाने के लिए ही है, बताने के लिए ही है वो खाली। उससे तो मात्र गंगा को समझा जा सकता है, उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान है, उनसे समझा जा सकता है, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। देखो, निश्चय जो स्वरूप है अनशन का, मौदर्य का, या समझ लीजिए अपने षट आवश्यक समझो, उसमें सरलता से समझ में आ जाएगा। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। निश्चय आवश्यक का क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। तो वो निश्चय तो दिखता नहीं है ना, तो व्यवहार से बताना पड़ेगा ना। देव पूजा मतलब जो भी क्रिया अपन करते हैं वो देव पूजा, गुरु की उपासना, इस तरह से भक्ति करो, विनय करो, हाथ जोड़ो, खड़े हो, ये गुरु उपासना। स्वाध्याय मतलब ऐसे पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये व्यवहार से ही समझाया जाएगा। निश्चय कैसे समझाए? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से स्वाध्याय है। समझ में आया क्या? कहाँ नए बच्चे बैठे होंगे तो कहाँ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, व्यवहार से ही बताना पड़ेगा। तो व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान है, उनसे समझा जा सकता है, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती है। बच्चे को एप्पल सिखानी होती है, अभी आजकल तो ट्रेंड बदल गया, मैंने पहले भी कहा था। तो पहले तो किताब में ही एप्पल दिखा दिखा के, जो भी चीजें होती है उसमें एप्पल का चित्र बना बना के, ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है। अब किसी को खानी है, भूख लग रही है, तो उसी में से निकाल के खा जाए, तो उससे भूख नहीं मिट सकती है। वो व्यवहार समझाने के लिए उसको कहा है। बहुत सारे उदाहरण अपन पहले भी देख चुके हैं। तो उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। अब क्या कहेंगे, ये एप्पल है, ये जो किताब में आपकी बुक में एप्पल है, इसका श्रद्धान नहीं करना, इसको वास्तविक एप्पल नहीं मानना, उसको खा नहीं जाना किताब को ही एप्पल समझ के। ऐसे ही ये व्यवहार है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। अतः व्यवहार नय तो
मात्र जानने यानी समझने के लिए प्रयोजनवान है। व्यवहार न जानने के लिए समझने के लिए ही प्रयोजनवान है। यहाँ भी प्रश्न दिए हैं, आप लोगों के पास पीडीएफ उसमें डाली दी थी। इन प्रश्नों के मतलब सॉल्व करके देखना। बिल्कुल यहाँ तो पूरे प्रश्नोत्तर शैली में ही दिया है, तो एक आध बार और इस चैप्टर को आप पढ़ के देखना। कल तक ही एक बार और ट्राई कर लेना, फिर आप लोगों की जैसी ओपिनियन होगी कि एक बार फिर से उभयवासी पढ़ना है अपने को। वैसे इस चैप्टर में पूरा कवर हो गया है, खाली जो शास्त्रों के उदाहरण थे ना वो नहीं आए, बाकी सब इसमें कवर हुआ है। नहीं तो वापस से उभयवासी लेके फिर सम्यक सन्मुख चालू करेंगे बाद में, और नहीं तो फिर कल से सम्यक सन्मुख चालू करेंगे। बोलिए प्रमिला जी। जैसे आपने बोला ना स्वाध्याय से ज्यादा चिंतन में लगना चाहिए, पर जब हम स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो चिंतन कैसे होगा? हाँ, तो इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है, उसके लिए स्वाध्याय जरूरी। चिंतन के लिए विषय भी तो चाहिए, विषय कहाँ से आएगा? विषय कहाँ विषय से? क्लियर होना चाहिए। विषय तो पता आत्मा है, पर उसकी क्लियरिटी नहीं नहीं, है। विषय अभी आत्मा का तो क्या, अभी तो आपको कोई गाथा चाहिए, कोई वाक्य चाहिए, उसके आधार पे तो विचार कर सकेंगे ना, कुछ तो चाहिए। वो विषय, चिंतन का विषय किस पे विचार करें? भेद विज्ञान के लिए भी ये तो समझना पड़ेगा ना, पहले शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कुछ ऐसा है, तो वो स्वाध्याय से ही तो पता लगेगा। तो स्वाध्याय तो जरूरी है, इसीलिए षट आवश्यकों में और 12 तपों में और सब जगह कहीं भी नहीं छोड़ा है। मुनिराज के हों, गृहस्थों के हों, सब जगह स्वाध्याय तो जरूरी 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 है ही, इसलिए उसके बिना नहीं हो सकता है। मतलब धर्म के लिए सही परंपरा यही है कि बचपन से पहले उसकी ज्ञान कराओ, पढ़ाओ, बस। बाकी ये पूजा वगैरह में अभी नहीं लगाओ ज्यादा, पहले इसी पे जोर दो, पढ़ाई पे। वो भी यथा योग्य, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं सिखाएं या नहीं करें, यथा योग्य बाहरी क्रिया आचरण वो भी होना चाहिए, और फिर वो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, और फिर वो स्वाध्याय के बाद में अपने आप ही वो सीख जाते हैं, कर जाते हैं बाकी तो। लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चों को उसमें भी इंटरेस्ट रहता है, इस तरह का भी करने में। भक्ति है, भक्ति में बच्चों को अच्छा लगता है तो भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं। ये तो धर्म में लगाने के साधन है, इसीलिए इनको कहा है निमित्त साधन और सहचारी। वो धर्म नहीं है, धर्म में लगने के साधन है। इस बहाने वो आएगा, बैठेगा, बैठेगा तो फिर कुछ सुनेगा, मंदिर आता रहेगा तो टच में रहेगा ना। मंदिर ही नहीं आएगा तो फिर वो कहाँ से कुछ सुन पाएगा, समझ पाएगा। इसलिए ये सब धर्म में लगाने के साधन है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कहेंगे ये सच्चा धर्म नहीं है, तो उसको, लेकिन ये है छोड़ना नहीं बीच में कि कोई भी मतलब ऐसा हो तो उसको ये जरूर बाद में बता देना कि ये सच्चा साधन नहीं है, ये सच्चा धर्म नहीं है। लेकिन शुरू में ही कह देंगे तो वो करेगा ही नहीं। हाँ। ये भी तो चक्कर है। इसीलिए वो अब जिसकी, ये तो सब एक्चुअल में तो क्या है कि सब होनहार वे हैं, जिसकी होनहार अच्छी होती है वो आगे तक बराबर प्रॉपर चलता है, और जिनकी गड़बड़ होती है वो बीच में गलत अर्थ निकाल ले। चलिए अभी समय हो गया है, कल करेंगे अपन चर्चा। भाभी, हाँ, वो जैनपथ में, इस बार के जैनपथ में संजीव जी ने भी दिया है ये पूरा लेख। अच्छा, मैंने देखा हाँ, नहीं अभी। आगे अभी हाँ, अभी अभी फरवरी वाला या जनवरी? फरवरी वाला। फरवरी वाला, ठीक है। 18 नंबर का अंक है ना जो उसमें। ठीक है, मैं देख के मैं फिर ग्रुप में डाल भी दूंगी अगर कुछ देख हाँ, ली। हाँ, हाँ भाभी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय श्री। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।